तो ठीक उसी प्रकार से ईर्ष्या बड़ी खतरनाक चीज है। एक ऐसे ही सज्जन थे, ध्यान दीजिएगा बाबूजी। एक सज्जन थे, भगवान को भजन कर रहे थे, भगवान के मंदिर में जाकर के शंकर जी, आज पता ही है शंकर जी कितने भोले भाले हैं, वो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो उन्होंने जाकर के मंदिर में रोज सेवा किया। श्रावण मास में 1 महीना तक उन्होंने तपस्या की। बाबा भोले दानी बोले कि भैया 1 महीना से तपस्या कर रहा था, आज प्रसन्न हो जाऊं। बाबा तो अवघड़ दानी है, जल धारो प्रसन्न हो जाते हैं। लास्ट पूर्णिमा के दिन प्रसन्न हो गए। बोले बाबू वर मांग लो, क्या चाहते हो? बोले कि प्रभु बस मैं कुछ नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूँ कि जब वरदान मैं मांगना चाहूँ, जब मैं किसी भी वस्तु की कामना करना चाहूँ, वो वस्तु प्राप्त हो जाए, उपलब्ध हो जाए। भगवान बोले ये कैसा वरदान है? ऐसा कोई वरदान होता है क्या? वरदान तो एक ही होता है। तुम तो ऐसा मांग रहे हो कि कल्प वृक्ष जैसा है कि जो इच्छा है वो प्राप्त हो जाए। बोले कि अगर चलो अब इतना दिन तक सेवा कर रखा है तो कुछ ना कुछ तो देना मेरा दायित्व तो बनता है। चलो ठीक है, जाओ, जो तुम मांगोगे सो तुम्हें प्राप्त होगा, लेकिन हाँ मेरा भी एक शर्त है, जो तुम मांगोगे वो तो तुझे मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन तुम्हारे जो पड़ोसी हैं उसको डबल मिल जाएगा, इतना ध्यान देना भैया। अब ये तो बेड़ा बेचारा चक्कर में पड़ा। अरे राम, मैं तो मेहनत किया मैं और फल खाए दूसरा। फिर भी बोले चलो कोई नहीं ठाकुर जी, जो होगा देखेंगे। बेचारा घर झोपड़ी का था, उसने कहा कि प्रभु कम से कम एक छत का भी मकान बन जाता तो आनंद हो जाता। आशीर्वाद था, वरदान मिला हुआ था, तुरंत 1 ताला मकान बन गया। तब तक से पीछे घूम करके देखा तो पड़ोसी का 2 ताला खड़ा। परेशान, प्रभु बहुत दिक्कत होती है, ऑफिस में आने जाने में बहुत परेशानी होती है। 2 चक्का गाड़ी हो जाती ना, एक आनंद हो जाता है। तब तक से भगवान की कृपा हुई, 2 चक्का गाड़ी मिल गई। तब तक से बाजू में देख रहा है कि 4 चक्का गाड़ी उसके घर में लगी हुई है। अब बेचारा बहुत परेशान, मैंने जो कुछ मांगता था वो डबल होकर के पड़ोसी के घर में आता था। ईर्ष्या, अब इसके हृदय में ईर्ष्या आ गई कि अब करें तो क्या करें। भगवान से कहा कि प्रभु हमारी एक आंख फूट जाए। नहीं, पहले तो मांगा कि प्रभु हमारे घर के आगे एक कुआं खोद जाए। अब तो वरदान ही था ना कि जो मांगोगे उसका डबल होगा पड़ोसी वाले को। तो इसके घर के ठीक सामने एक कुआं खुद गई, मैंने गड्ढा खुद गया और पड़ोसी के हाथ डबल गड्ढा खुद गया। अब बोला कि हाँ प्रभु, अब सही रास्ते पर मैं चल रहा हूँ। प्रभु से कहा कि प्रभु और एक कृपा आप कर दो। क्या? बोले कि मेरी एक आंख फोड़ दो, बस, और कुछ नहीं चाहता। तो वरदान था कि भैया 1 मांगोगे तो डबल पड़ोसी को मिलेगा। तो इसकी तो 1 आंख फूट गई, दूसरे का दोनों फूट गया, अंधा हो गया। ईर्ष्या के कारण मांगा था ये। लोगों ने पूछा कि भैया तूने अपना आंख क्यों फोड़ लिया? बोला कि इसलिए फोड़ लिया कि ये पड़ोसी दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन मैं, मेरे सामने एक गड्ढा खुदा हुआ है कुआं, मैं तो एक हाथ से देख करके पार हो जाऊंगा, लेकिन वो अंधा है, गिरेगा तो गिरेगा किसी में न किसी में। तो उसके हाथ 2 गड्ढा हुआ है तो किसी में न किसी गिरेगा। तो ईर्ष्या ऐसी स्थिति है कि अपनी भी हानि कर लेगी लेकिन दूसरे को बढ़ने नहीं दूंगा भैया। तो भागवत जी कहते हैं, वेदव्यास जी कहते हैं, निर्मत्सराणाम सताम, ये ग्रंथ निर्मत्सरों के लिए है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और कैसा है? तो शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, ये भागवत है शिवदम। शिवदम कहते हैं कल्याण को, शिव बोलते हैं कल्याण। तो ये कल्याण को प्रदान करने वाले ऐसे ग्रंथ हैं जो आपको समस्त रूप से कल्याण देगा। तापत्रयोन्मूलनम, ये जो 3 ताप है बाबूजी, अब जानते होंगे ताप कितने हैं। आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, ये 3 ताप हैं, दैविक, दैहिक, भौतिक। और तीनों ताप का आपको पता है कि दैविक किसे कहते हैं? जो दैववशात प्राप्त होता है उसे दैविक कहते हैं। और दैहिक कहते हैं जो हमारे देह में प्राप्त होता है, जैसे बुखार, सर्दी, जुकाम, पेट में दर्द, जुकाम, घुटना में दर्द, ये दैहिक ताप है। और भौतिक ताप, जैसे सास बहू में बन नहीं रही है, सास अलग टाएं टाएं कर रही है, बहू अलग टाएं टाएं कर रही है, दोनों में